शुरू करते हैं दोस्तों आज का रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण का तीसरा पार्ट। मेरे वे साथी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे पहली बार आए हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि रीजनिंग का ये जो चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट, इसमें जो है एक पंक्ति या कतार में जो है व्यक्तियों की बैठने की स्थिति के बारे में चर्चा रहती है और उसकी स्थिति के बारे में दाएं से या बाएं से या बीच में दूसरे व्यक्तियों की या उन्हीं की स्थिति के बारे में प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, किसी व्यक्ति का एक पंक्ति में आगे से 20वां स्थान है और पीछे से 16वां स्थान है, जो कि एक परीक्षा में पास हुए हैं। ठीक है, एक परीक्षा में जो बच्चे पास हुए हैं उनमें जो है एक व्यक्ति का आगे से 20वां और पीछे से 16वां स्थान है। 15 व्यक्तियों ने परीक्षा नहीं दी, ठीक है, प्रेजेंट नहीं थे। 5 विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं, परीक्षा दी और फेल हुए हैं। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये पास हुए हैं, सभी बच्चे ये पास हुए हैं, ये फेल हुए हैं। ठीक है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? ठीक है, यहाँ हमने एक रेखा में इनको सबको दर्शाया है। एक व्यक्ति की स्थिति जो है बाएं से 20वीं और दाएं से 16वीं है। ठीक है, ये तो जो पास हुए हैं उनकी है। ठीक है, बाकी जो है 5 फेल और 15 जो है अनुपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले इस कतार में जो कि पास हुए हैं उन सभी की गिनती कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 और 16, इधर से 20 इधर से 16। ठीक है, इस व्यक्ति की स्थिति को हमने 2 बार गिन लिया, 20 में भी और 16 में भी, इसलिए इसमें से एक को घटाना होगा ताकि इस व्यक्ति की एक ही बार गिनती हो। ठीक है, तो यहाँ पे 20 और ये 16, 36 माइनस 1 हमने इसी कारण से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 35 में जो फेल हुए उनको, क्योंकि ये जो है सिर्फ पास होने वालों की कतार है, तो फेल हुए हैं 5 और अनुपस्थित जो परीक्षा में नहीं बैठे हैं उनकी गिनती जो है 15 है। ठीक है, तो 35 5 40 और ये 15 55, ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कक्षा में बैठे हुए 50 व्यक्तियों में राम का आगे से 35वां स्थान है। ठीक है, 50 व्यक्ति बैठे हैं, राम का आगे से 35वां स्थान है। राम के दाएं 5वें स्थान पर श्याम बैठा है। राम के दाएं 5वें स्थान पर यहाँ पे श्याम बैठा है। यदि मोहन को दाएं से 12वां स्थान है, यदि मोहन का दाएं से, ये मोहन है, दाएं से 12वां स्थान मोहन का है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितने बैठे हैं? किसके? श्याम और मोहन के। श्याम और मोहन के बीच में कितने बैठे हैं? ठीक है, देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 35 है, 5 और यहाँ पे आ गए 40, इधर से 40। तो इसकी स्थिति देखनी है, क्योंकि इसकी स्थिति इधर से 12वीं है, इसकी स्थिति भी हमें इधर से देखनी होगी। ठीक है, देख लेते हैं। श्याम जो है बाएं से कितना हुआ? 40 हो गया। तो श्याम की दाएं से स्थिति हमें यहाँ पे, क्योंकि इसकी स्थिति इधर से हो चुकी है, तो इधर से वापस से जब इधर काउंट करेंगे तो इसको एक बार घटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी स्थिति एक बढ़ी हुई होती है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में भी हमने पिछले वीडियो में, पिछले जो चैप्टर हैं उनमें देखा है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, उन सभी में जो है एक वो था कि यदि जो है किसी भी अल्फ़ाबेट की आगे से स्थिति जो रहती है पीछे से उसमें एक ज़्यादा होने पर जो है, जैसे माना कि 13वां स्थान है किसी का, इस तरफ से यदि ABCD में 13वां स्थान जैसे कि M का होता है, तो Z से जो है उसका 14वां स्थान होता है। तो हमने क्या किया था, 13 को 27 में से घटाया था, तब जो है हमें 14 मिला। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे जो है 50 में 1 जोड़ के 51 में से हमें इसकी शाम की जो है 40वीं स्थिति को घटाना होगा, तो हमें शाम की दाएं से स्थिति जो कि 11वीं है वो मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शाम की दाएं से स्थिति 11वीं है और मोहन की दाएं से स्थिति हमें देख ही रखा, प्रश्न में बताया 12वीं। तो 11वां और 12वां दोनों की स्थिति 11 और 12 है, यानी कि दोनों के बीच में कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही होगा, कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 39 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में। ठीक है, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। कहीं पर अशोक है, इसकी स्थिति अभी देखते हैं, लेकिन सुरेश की स्थिति अशोक से 7 आगे हैं। ठीक है, तो हम पहले ये रेखा बना के अशोक लिखेंगे और वहाँ से आगे यहाँ पे एक रेखा बनाएंगे जहाँ पे हम सुरेश लिखेंगे। ठीक है, तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक है? अब सुरेश की रैंक जो है आरंभ से कौन सी है? ठीक है, तो हमने क्या करना है, 17 में 7 जोड़ना है। ठीक है, अब ये जो रैंक पूछी इधर से नहीं पूछ के इधर से पूछी है, कैसे देखते हैं। तो 17 में 7 जोड़ा 24 आएगा। सुरेश का स्थान दाएं से यानी कि अंत से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मेंशन किया है
अंत से, ठीक है ना। तो अशोक की रैंक जो है अंत से 17वीं है, ठीक है। तो अशोक की जो रैंक है अंत से, तो अशोक की रैंक में उसके आगे जो है सुरेश था, ठीक है। तो ये जो इनकी स्थिति सुरेश की जो मिली हमें अंत से, यानी कि दाएं से, हमने दाएं माना उसको अंत को, तो दाएं से स्थिति जो है उसकी अंत से सुरेश की 24वीं है। तो आरंभ से उसकी स्थिति पूछिए। कुल व्यक्ति कितने हैं? 39 है। 39 में हमें एक जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दिशा बदली है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दिशा बदली है, ठीक है। तो 39 में एक जोड़ा 40 में से 24 को घटाएंगे 16 आएंगे, तो बाएं यानी कि आरंभ से सुरेश की स्थिति 16वीं होगी। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे चलते हैं। 19 लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, 19 लड़के हैं, 19 लड़कों की एक पंक्ति है, ठीक है, बना दिया हमने। जब प्रकाश को बाएं ओर से दो स्थान स्थानांतरित यानी खिसकाया जाता है, ठीक है ना, बाईं ओर से, बाईं ओर खिसकाया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी स्थिति है वहाँ से बाईं ओर खिसकाया है, बाईं ओर ये है, ठीक है। तो बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया, तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर आ गया, ठीक है। प्रकाश को बाएं सिरे से जब इसको बाईं ओर खिसकाया तो इसका स्थान जो है बाईं ओर से 7वां स्थान हो गया, ठीक है, बाईं ओर से 7वां स्थान हो गया, ठीक है, हमने एरो बना दिया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व में क्या स्थिति थी? पहले की स्थिति पूछिए, पंक्ति में दाईं ओर से उसकी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ 2 स्थान वापस इधर जाते हैं, तो 9वां स्थान यदि इधर से है तो इधर से कितना होगा, तो हमें जब दिशा बदलेगी तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे, 19 में एक 20, 20 में से 9 को घटाना होगा, ठीक है। और 20 में से 9 को जब हम घटाते तो 11वां आता है, ठीक है, 11वां स्थान आ जाएगा। लिखा हुआ है प्रकाश का बाएं से पूर्व में स्थान, प्रकाश का बाएं से पूर्व में स्थान 9 था, ठीक है। तो दाएं से स्थान 19 में एक जोड़ा और 9 घटा दिया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्चना एक पंक्ति में चारों ओर से यानी कि दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे 9वें स्थान पे है, ठीक है। तो ये जो है अर्चना है, अर्चना दाएं से और बाएं से दोनों जगहों से जो है 9वें स्थान पे है, ठीक है। इधर से भी 9वें स्थान पे, इधर से भी 9वें स्थान पे, चारों दिशाओं से ये जो है 9वें स्थान पे है, ठीक है। तो आगे क्या पूछ रहा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्तियों में है ना, पंक्तियों में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो हमने क्या करना है, ऐसे नहीं है कि यहाँ 9 है तो 8 इधर होगा, 8 इधर होगा तभी यहाँ पे 9वां स्थान है, तो 8 9 8 9 16 और एक 17, 17 और 17 34, ऐसे नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 17 और 17 34 में अर्चना की स्थिति 2 बार काउंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अर्चना को अलग से जोड़ना है, यहाँ पे अर्चना को अलग से जोड़ा और 8 4 बार है, तो 4 8 32 और एक 33, ये हमारा आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 30वें स्थान पर है, ठीक है। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 30वें स्थान पर, ठीक है। सोहन दाएं से 40वें स्थान पे है, सोहन दाएं से 40वें स्थान पे है, ठीक है। तो दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं? अब दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमने क्या करना है, दोनों की स्थिति को जोड़ना है, ठीक है, दोनों की स्थिति को जोड़ना है। और क्योंकि दोनों की स्थिति को हमने 2 बार काउंट किया है, एक बार इधर, ठीक है ना, और यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है, ठीक है, 50 है, दोनों की स्थिति को हमने 2 बार जोड़ा है, 2 बार घटाएंगे, ठीक है। तो 70 में 50 माइनस 2, माइनस 50 माइनस 2, ठीक है। 70 में से 50 जाएंगे तो 20 बचेंगे, 2 और घटाएंगे तो 18 बचेंगे, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो 2 घटाने की वजह क्या है, इन दोनों के बीच के लोगों की, इन दोनों के बीच के लोगों की हमें संख्या बतानी है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच के लोगों की हमें संख्या बतानी है। आगे चलते हैं। 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मनोज, 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, उसमें मनोज बाएं से 10वें स्थान पे है, मनोज बाएं से 10वें स्थान पे है। अंतिम से दाएं 12वें स्थान पर अमित है, ठीक है ना, अमित जो है अंतिम से 12वें स्थान पे है दाएं से, ठीक है ना, अमित दाएं से 12वें स्थान पे है। यदि दोनों के आगे 4 व्यक्ति बैठे हैं, इसके भी आगे 4 व्यक्ति और इसके भी आगे 4 व्यक्ति, यानी दोनों के बीच में कितने लोग, 8 लोग। तो अनुपस्थित व्यक्तियों की संख्या बतानी है। कुल व्यक्ति 40 है, ठीक है, कुल व्यक्ति 40 है, 10 यहाँ पे है, 10 12 यहाँ पे है और 8 बीच में है, ठीक है। देख लेते हैं दोनों संख्याओं का योग, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग है ना, तो अब इनके जो बीच में, इनके बीच में कोई नहीं है, इसके आगे 4 है और 12 के आगे भी 4 है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। ये दोनों बस यहीं पे खड़े हैं आमने सामने, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस पूरी पंक्ति में कितने लोग हैं, इधर से 14 और इधर से 16, तो 14 और 16
दोनों स्थानों का योग कितना हुआ, उपस्थित लोग तो कितने, तो उपस्थित लोग इस पूरी पंक्ति में एक तरफ से तो 14 और दूसरी तरफ से 16, यानी 30 लोग कुल है। तो अनुपस्थित कुल 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 लोग कितने थे, कुल लोग 40 थे, ठीक है ना। तो अनुपस्थित लोग 10 हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अजय का एक पंक्ति में बाएं से, अजय का एक पंक्ति में बाएं से 24वां स्थान है। अजय का बाएं से 24वां स्थान है, ठीक है। विजय का दाएं से 13वां स्थान है। विजय का दाएं से 13वां स्थान है, ठीक है। अपने स्थान परिवर्तन करने के बाद विजय का दाएं से 27वां स्थान हो जाता है। स्थान परिवर्तन करा और विजय का 27वां स्थान दाएं से हो गया, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो अब जो है विजय का स्थान बदला है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा, मेरे वे साथी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पे भी पहली बार आए हैं, तो ये जो है हमारा क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट का तीसरा वीडियो है। और यदि आपको थोड़ा बहुत मुश्किल आ रही है कि किस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो के बाद जो है इसके प्रीवियस वीडियो को भी देख लें, ताकि जो है आपको पूरी अच्छी तरह से ये जो है चैप्टर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी है बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको समझाने की, ताकि मेरे नए साथियों को भी आसान से समझ में आ सके, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं लेकर चल रहा हूँ। तो विजय की स्थिति पहले 13वीं थी दाएं से, और अब विजय की स्थिति दाएं से 27वीं हो गई है। अजय की 24वीं है बाएं से, ठीक है। तो कुल व्यक्ति बराबर एक की नई स्थिति और दूसरे की पुरानी स्थिति -1, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला था, पिछले वीडियो में भी हमने बताया इस बारे में आपको। तो नई स्थिति है 27, दूसरे की पुरानी स्थिति है 24 -1, ठीक है। 27 और 24 51 -1 50। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, ठीक है। रहीम का बाएं से 22वां स्थान है और करीम का दाएं से 19वां स्थान है। 50 व्यक्ति हैं, रहीम का बाएं से 22वां और करीम का दाएं से 19वां स्थान है, ठीक है। दोनों के ठीक बीच मयंक बैठा है। तो दोनों के ठीक बीच में मयंक बैठा है, तो मयंक का बाएं से कौन सा स्थान है, ठीक है। अब 50 लोग कुल बैठे हुए हैं, देख लेते हैं। रहीम की जो है दाईं ओर से स्थिति, रहीम की दाईं से स्थिति क्या होगी, 50 में 1 जोड़ेंगे और 22 को घटाएंगे, ठीक है। तो 29वां। तो रहीम की जो है दाईं ओर से स्थिति जो है 29वीं है, ठीक है। और करीम की दाईं ओर से स्थिति जो है, करीम की दाईं ओर से स्थिति 19वीं है, ठीक है। यानी करीम और रहीम के बीच, यानी करीम और रहीम के बीच, ये क्योंकि 29 है और ये क्योंकि 19 है, तो 9 लोग बैठे हैं। यानी करीम और रहीम के बीच 9 लोग बैठे हैं। अतः मयंक जो है उन 9 में से 5वें स्थान पर है, ठीक है। यानी अब बाएं से, क्योंकि रहीम बाएं से 22वें स्थान पे है और ये 5वें पे है, यानी ये जो है मयंक बाएं से 27वें नंबर पे है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है ऑप्शन हमारा 27वां डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। मोहित का आगे से एक पंक्ति में 17वां स्थान है, ठीक है। मोहित का एक पंक्ति में आगे से 17 यहाँ पे ये 17 है, ठीक है दोस्तों, 17वां स्थान है। और मनोज का दाएं से 22वां स्थान है, मनोज का दाएं से 22वां स्थान है। तो पंक्ति में संभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो संभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न थोड़ा सा मिस हुआ मुझसे। मनोज का दाएं से 22वां स्थान है और अपने स्थान परिवर्तन के बाद में मनोज का दाएं से 30वां स्थान हो जाता है। जब स्थान परिवर्तन करता है तो मनोज का दाएं से 30वां स्थान हो जाता है। तो यानी मोहित जो है दाएं से 30वें स्थान पे है और बाएं से 17वें स्थान पे है। तो 17 और 30 को जोड़ेंगे और 1 को घटाएंगे, क्योंकि इसकी स्थिति दोनों बार काउंट हुई है, ठीक है। तो 27 और 30 और 17 47 हो जाएगा, -1 46। तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही होगा। आगे चलते हैं। एक कक्षा में रवि का स्थान आगे से 33वां है, ठीक है। रवि का स्थान आगे से 33वां है और पीछे से 38वां है, पीछे से 38वां है, जो कि कक्षा में, जो एक कक्षा में पास हुए हैं, ठीक है। ये जो है
पंक्ति जो है, ये जो रेखा है जिसमें ये सब बच्चों का लिखा है हमने, ये पास होने वाला है, ठीक है, पास हुए हैं। 10 विद्यार्थी फेल हुए, 12 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं थे और 8 विद्यार्थी पूरक घोषित हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पूरक घोषित हुए हैं इसका मतलब इन्होंने परीक्षा दी है, इन्होंने भी परीक्षा दी है, लेकिन ये फेल हुए हैं, ये पूरक आए हैं और पास ये हुए हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सभी को जोड़ना है, क्योंकि कितने विद्यार्थी थे ये देखना है, ठीक है। देख लेते हैं पास कितने हुए, ठीक है। 38 + 33 -1, क्योंकि इस स्थिति पर 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 33 में से 1 जाएगा 32, 32 और 38 जो है 70 हो जाएगा। फेल होने वाले छात्र 10 हैं, अनुपस्थित 12 और पूरक घोषित हुए हैं 8, ठीक है ना। तो अब बाकी अब सभी को कुल विद्यार्थी पूछा है, तो 70 + 10 + 12 और ये 8, ठीक है, 80, 92 और ये 8, 100। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं। 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए का बाएं से 20वां स्थान है, ए का बाएं से 20वां स्थान है, बी का दाएं से 30वां स्थान है, बी का दाएं से 30वां स्थान है, कुल 55 है। दोनों के बीच सी बैठा है, दोनों के बीच में सी बैठा है, तो सी का दाएं से कौन सा स्थान है, सी का दाएं से स्थान पूछा है। तो बीच के व्यक्ति कितने हैं, बीच के व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्तियों में से इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की स्थिति को जोड़ेंगे, 50, 55 में से 50 जाएंगे तो 5, तो बीच में यानी 5 हैं, क्योंकि इधर से इनकी इसकी स्थिति और इधर से इसकी स्थिति को घटाएंगे तो दोनों की स्थिति आ जाएगी, ठीक है। अब दाएं से सी का स्थान, अब क्योंकि ये बीच में 5 बैठे हैं तो इसका जो है दोनों तरफ से, इन दोनों के दोनों तरफ से जो है तीसरा स्थान आएगा, ठीक है। इधर से भी तीसरा और इधर से भी तीसरा, बीच में 2 यहाँ पे, बीच में 2 यहाँ पे, तो कुल 5 हो गए, ठीक है। तो 30 + 3, सी से जो है, सी का जो स्थान है दाएं से 33वां स्थान होगा, 33वां हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। एक परिवार में दादी, पिता, माता, 4 पुत्र और उनकी पत्नियां और हर पुत्र के एक बेटा और 2 बेटियां हैं, ठीक है। तो परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, तो दादी है, एक दादी है, पिता को गिनना नहीं है हमें, माता को गिनना है, एक माता है, 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां, तो यानी 4 पत्नियां हो गई, और हर पुत्र के, चारों पुत्र के 2 बेटियां हैं, तो 4 दूना 8, 8 और 4 12 और 2 14, 14 महिलाएं हैं, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। आलोक एक पंक्ति में बाएं से 24वें स्थान पर है, आलोक जो है एक पंक्ति में बाएं से 24वें स्थान पर है, और प्रलोक पीछे से 26वें स्थान पर है, तो पीछे से 26वें स्थान पर है, ठीक है, प्रलोक। तो जो कि आलोक के ठीक दाएं बैठा है, जो कि आलोक के ठीक दाएं है, यानी इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, यानी इसके ठीक बाद में ये है, 24वां ये है, तो 25वां ये है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 50 आ जाएगा, बीच में कोई नहीं है, ठीक है, तो ये सीधा 50 आ जाएगा, घटाना कुछ नहीं होगा। अगला सवाल है, एक पंक्ति में तनु बाएं से 13वें स्थान पे है, तनु बाएं से 13वें स्थान पे है, ऋतु दाएं से 16वें स्थान पे है, ऋतु दाएं से 16वें स्थान पे है। अपने स्थान बदलने के अदल बदल करने के बाद तनु बाएं से 25वें स्थान पर है, तो अब तनु जो है बाएं से 25वें स्थान पर आ जाएगी स्थान बदलने के बाद में, ठीक है। तो ऋतु का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो अब जो है ऋतु का स्थान पूछा है, ठीक है। तो हमें पहले दोनों को जोड़ना होगा कि कुल कितने लोग हैं ये निकालना होगा। कुल संख्या के लिए तनु का नया स्थान 25वां और तनु ऋतु का पुराना स्थान -1, ठीक है। तो 25 + 16 बराबर हो जाएगा 41, 41 में से 1 घटाना होगा, क्योंकि इस स्थिति को हमने 2 बार काउंट किया है, 40 बनेगा, कुल संख्या हो गई 40, ठीक है। ऋतु का बाएं से स्थान अब क्या है, ऋतु का बाएं से स्थान 13वां है, क्योंकि अब ऋतु जो है इधर पहुंच चुकी है और बाएं से स्थान जो है ऋतु का 13वां है, तो ऋतु का दाएं से स्थान, ऋतु का दाएं से स्थान, कुल व्यक्ति कितने, 40 में 1 जोड़ना होगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज में भी हमने बताया है, 41 हो जाएगा, 41 में से 13 घटाएंगे तो 28 आएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं। एक खिड़की पर टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि खिड़की पर हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है
और कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्री है, ठीक है। एक कतार है, उसमें पहले और अंतिम में स्त्री है, कुल 13 हैं। तो कितने पुरुष हैं? 13 का अगर हम 2 हिस्से करते हैं तो 6 और 7 निकलेगा। आगे और पीछे में महिलाएं हैं, तो पुरुष 6 हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। आगे सर, आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हमारे पहले वाले वीडियो भी आप देखें, प्लेलिस्ट में जाकर आप रीजनिंग के सभी लेसन को, सभी जो है वीडियोस को आप देख सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।